शो में हुई है नए कैरेक्टर की एंट्री जिसका नाम है समर और वो है देव का खास दोस्त। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि समर की एंट्री हुई क्यों है और वो क्या पता करने के लिए आया है और क्या वो करिश्मा से मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ आखिर जब करिश्मा ने देखा मित्तल को चंद्रिका के सामने। क्या प्रताप का असली चेहरा करिश्मा के सामने एक्सपोज हो गया? ये सारे सवालों के जवाब आपको देंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो हम आपको पोस्ट करें, जानकारी सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टीवी सीरियल वसुधा में अभी आप देख ही रहे हैं कि चंद्रिका का क्या हाल है। वो जिंदा लाश बनी सिर्फ और सिर्फ वसुधा के सर्वेंट क्वार्टर में दिन गिन रही है, जहां प्रताप ने करिश्मा से देव और उसके पूरे खानदान को बर्बाद करने की एक डील की है। तो ऐसे में अब करिश्मा सातवें आसमान पर घूम रही है कि उसे अब एक और शख्स मिल गया है जो चौहान को बर्बाद करना चाहता है। आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि जब सब कुछ सेट हो जाएगा तब प्रभात देव और अविनाश से रिक्वेस्ट करेगा और कहेगा, मुझे चंद्रिका से बात करनी है, मुझे चंदा से मिलना है, तो मुझे चंदा के पास ले चलो। वसुधा हालांकि पहले ही कहती है कि हमें बहुत ही ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा होशियार रहकर के हमें सब काम करना होगा, क्योंकि अगर करिश्मा को पता चल गया कि प्रताप ही यहाँ पर मित्तल है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्रताप अब वादा करता है वसुधा और देव को, वो कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बस मुझे चंदा से मिलवा दो। एज अ रिजल्ट अब मित्तल बनकर चंद्रिका से मिलने पहुंच जाता है प्रताप, और जैसे ही चंद्रिका को देखता है उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बात करने वाली हंसती खेलती चंदा अब एक जिंदा लाश बन चुकी है, जिसे देखकर प्रताप का दिल बुरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। हालांकि प्रताप कोशिश करेगा चंद्रिका को देखकर उससे बुलवाने की, उससे बात करने की, लेकिन वो सिर्फ उंगलियां ही हिला पाएगी और कुछ कर नहीं पाएगी। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अविनाश और दिव्या सजेस्ट करेंगे प्रताप को कि पापा आप अपनी दाढ़ी और नकली मूंछ हटाइए, हो सकता है माँ साहब को पहचान ना रही हो। अब प्रताप अपनी चंदा के लिए कुछ भी रिस्क उठाने के लिए तैयार है, और वो अपनी दाढ़ी मूंछ जैसे ही हटाता है, चंद्रिका अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। ये देखकर प्रताप उसके पैरों में गिर जाता है, उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि तुम्हारा ये हाल मेरी वजह से है, मुझे माफ कर दो। इधर करिश्मा को कहीं से खबर मिल जाती है कि मित्तल सर्वेंट क्वार्टर में है। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि चंद्रिका को देखने के लिए सारिका और करिश्मा आएंगे सर्वेंट क्वार्टर में कि मित्तल वहां कर क्या रहा है, और जैसे करिश्मा दरवाजा खोलेगी वो देखकर शॉक हो जाएगी क्योंकि सामने वाकई में मित्तल खड़ा होगा। दरअसल दिव्या को खबर पहले ही मिल जाएगी कि करिश्मा आ रही है सर्वेंट क्वार्टर में, और इसलिए वो देव और सबको अलर्ट कर देगी और प्रताप एक बार फिर से अपनी नकली दाढ़ी मूछ लगाकर वहां खड़ा हो जाएगा। अब मित्तल को देखकर करिश्मा आती है और कहती है, देख लिया आपने, मैंने कहा था ना, मैंने आपके और मेरे दुश्मन चौहान को उनकी औकात दिखा दी है। चंद्रिका से सब कुछ छीन लिया है, अब बस इंतजार है इसकी मौत का। वो भी शुभ काम आप अपने हाथों से कर दीजिए और इसे मार दीजिए। करिश्मा इतना जहर उगलती है चंद्रिका और चौहान के खिलाफ कि प्रताप से बर्दाश्त नहीं होता, वो जोरदार तमाचा करिश्मा को जड़ देता है। करिश्मा को समझ नहीं आता कि मित्तल ने उसे क्यों मारा। वो कहती है, मैं तो आपकी साइड हूं ना, आपने मुझे क्यों मारा। तभी उसके सर पर गन रखते हुए मित्तल उर्फ प्रताप कहता है, क्योंकि चंद्रिका मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन वो मेरा पहला प्यार भी है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नई एंट्री हुई है वो वसुधा को जमकर परेशान कर रहा है। देव के दोस्त के तौर पर जिस शख्स की एंट्री हुई है, जिसका नाम समर है,
वो अब वसुधा को चैलेंज करेगा। वसुधा जब सबसे पहले तो वो जब करिश्मा को सबक सिखाएगी और उसे धक्का मारेगी तो समर के ऊपर जाकर करिश्मा गिरेगी और उसे लगेगा कि वसुधा भाभी यही है। वो वसुधा से कहेगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, घर की बड़ी बहू वसुधा भाभी के साथ तुमने ऐसा किया। और तभी वसुधा समझ जाएगी कि ये जो भी शख्स है ये नहीं जानता है कि असल में वसुधा है कौन। देव इंट्रोडक्शन करवाता है वसुधा से और तब समर वसुधा की जमकर खिंचाई करता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब वो खाना परोसती है वसुधा समर को, तो वो वसुधा के खाने में कमी निकालते हुए कहता है कि इसमें तो तीखा है ही नहीं। मैं बिना तीखे खाने नहीं खाता। जाओ जाकर के मेरे लिए मिर्ची लेकर आओ। वसुधा यहाँ बहुत अच्छे से 2 मिर्ची लेकर आती है और तभी समर कहता है कि ये क्या मज़ाक है? 2 मिर्ची? इसका मैं क्या करूँगा? ये तो एक बार में ही खत्म हो जाएगी। अरे भाभी जी, क्या कर रही हैं आप? थोड़ा ध्यान रखिए अपने देवर का। इस तरीके से वो वसुधा को बहुत टीज़ करता है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि देव उसे समझाएगा ऐसा ना करे, तभी वो कहता है कि अरे भाभी और देवर के बीच में तो नोक-झोंक चलती है, तू रिलैक्स कर। मेरा और भाभी का अपना है, हम देख लेंगे। वसुधा अब यहाँ पर पूरी कटोरा भर के मिर्च ले आती है और देव को चैलेंज करती है कि आपके ये जो दोस्त समर है ना, अब मैं इनके लिए इतना तीखा ले आई हूँ कि शायद इनकी बस की नहीं है ये खाना। समर अब बहुत गुस्से में आ जाता है, वो अपनी ईगो पर ले लेता है और बैक टू बैक मिर्ची खाने लगता है, जिसके बाद उसकी जो हाल है, वो देखने लायक हो जाएगी। उसके कानों से धुआँ छूटेगा और उसके माथे से पसीने। इधर अगर आप सोच रहे हैं कि समर है कौन, उसे इतना वेटेज क्यों मिल रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, करिश्मा से प्रताप ने जो डील की है काफ़ी बड़े अमाउंट की, वो अमाउंट समर ही देव और प्रताप को दे रहा है और इसीलिए उसकी हर एक बात मानने के लिए मजबूर है देव, क्योंकि वो पैसे जो चाहिए उसे करिश्मा से डील कर कर उसका काम तमाम करने के लिए। लेकिन समर का अब एक सवाल यहाँ शक पैदा कर देगा दादीसा के दिमाग में और वसु के दिमाग में। समर जाते-जाते देव से कहेगा, तुम जो इतने बड़े पैसे ले रहे हो, इतने सारे पैसे ले रहे हो अपना सब कुछ लौटने के लिए, बट तुम्हारे पास करिश्मा के खिलाफ ऐसा ट्रम्प कार्ड क्या है? वो तो मुझे बताओ। देव अब यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं देता, वो चुप रहता है और कहता है समय आने पर मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। लेकिन जैसे ही समर चला जाता है, वसुधा और दादीसा को उस पर शक होता है। सवाल अब यहाँ पर है कि क्या समर करिश्मा के साथ मिला हुआ है? क्या वो देव को धोखा देकर करिश्मा का साथ देगा? देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बेल दबाएँ और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।